अरे वकील के पास से ही तो आ रहा हूँ। वकील ने हमारे सारे मसलों को ऐसा हल बताया है कि बस अब यूं करके हमारे मसले हल। आपा ने मुकदमा किया, हिस्सा मांग रही हैं वो अपना। हमें अस्पताल चलना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत होगी, चलें। आपने अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार दिया था ना, मुझे बस उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। जी जी बिल्कुल, मैंने ही दिया था ये इश्तिहार। पूरे 1000 रुपए का। जी जी जी, वो मैं लड़की की बड़ी बहन बात कर रही हूँ। आप मुझे कुछ बताएंगे अपने बारे में थोड़ी तफसील से? अजी छोड़ें तफसील व फसील, लड़की से बात करूं मैं। वैसे तुम्हारी आवाज भी कितनी खूबसूरत और सुरीली है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? जी, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं लड़की की बड़ी बहन बात कर रही हूँ और शादीशुदा हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ मैं। अरे छोड़ें, मुझे आपके बच्चों से क्या लेना। अच्छा तो छोटी वाली का नंबर दे दे। ओ खबीस, मुंह संभाल के बात कर, इतने टुकड़े करूंगी ना मैं तेरे कि होश ठिकाने आ जाएगा। अच्छा वैसे फिर कब मिल रहे हैं हम? बकवास बंद करें आप जैसे कमीने ना मैंने बहुत देखे हैं। ठरकी, कोई और काम काज है नहीं, अखबार में इश्तिहार देते हैं और लड़कियों से इस तरह से बात करते हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है ना? आपकी माँ बहन नहीं है घर में? पागल। आपके शौहर को होश आ गया, अब उनका बीपी और हार्ट बीट दोनों नॉर्मल है। ये मेडिसिन आप नर्स को दे दीजिएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब कमरे में कब शिफ्ट करेंगे? जी एहतियातन 2-3 घंटे और लगेंगे, इंशाल्लाह शाम को उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आप लोग मिल सकते हैं। ओके। या अल्लाह, कोई ऐसा करिश्मा कर कि मुझे मेरे सपनों का शहजादा मिल जाए। कोई ऐसा जो सिर्फ मुझे प्यार करे, मुझे चाहे, ना कि दूसरों की तरह मुझसे फ्लर्ट करे। बस मेरी जिंदगी में आए और मुझसे शादी कर ले, अपनी रानी बना के अपने घर ले जाए। कहाँ जा रही है? ये जूस किसके लिए? क्या हो गया? तुम भी ना बस सवाल पे सवाल। बस ये दुआ करो कि मैं जिस काम से जा रही हूँ ना वो हो जाए खैर खूबी से। अरे मगर जाकर नहीं है अम्मा, भाई वो सामने ना नए लोग आए, नए पड़ोसी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे जाके मिल लूं। और जाहिर सी बात है, पड़ोसियों का पड़ोसियों पे हक होता है, तो जरा जूस लेके जा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। अब जाऊं? जाओ। बस सवाल और ऐसा। ये क्या कर रही है? किस किस्म की हरकतें कर रही है? जुम्मा जी, सारे घर की जिम्मेदारियां बस तुम्हारी जानती है। कैसे? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है।
पर्रो, अरे पर्रो, क्या है? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भाई मैंने पैसे कहीं रखे थे, पूरे घर में तलाश कर लिया, कहीं नहीं मिल रहे मुझे। अरे यहीं कहीं होंगे, तुमने पैसे रखे थे ना, तो तुमने उठा लिए होंगे। मैं तो देख रहा हूँ पूरे घर में नहीं मिले, तुम्हारे पास तो नहीं है? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? तुम भी इस घर में रहती हो, तुम्हें कैसे नहीं पता? या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? एक तो मेरा भाई बीमार है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और बजाय मुझे तसल्ली देने के उल्टा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, मेरा भाई अस्पताल में और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अरे तो तुम्हें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरे कैसे जाऊँ? जा ही तो नहीं सकती, मेरी भावन ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा, मेरे भाई पे कब्जा करके बैठ गई है। कैसी बातें कर रही हो? इनायत की हालत इतनी नाजुक है, तुम्हें सब कुछ भूल भाल कर फौरन जाना चाहिए। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती, बस मैं तो यहाँ घर में बैठकर अल्लाह मियाँ से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगती रहूंगी कि अल्लाह मेरे भाई को सेहत और जिंदगी दे दे। हाय शन्नो, ऐसे घर तो फिल्मों में ही देखे हैं। भाई मानना पड़ेगा, हमारे मोहल्ले का सबसे खूबसूरत घर है ये। जभी तो यहाँ रहने वाले किसी को मुंह नहीं लगाते थे। अब समझ में आया मुझे। अरे अरे देखकर आपकी तारीफ। जी वो मैं शन्नो, मेरा मतलब है शनीला। वो जो सामने वाला घर है ना, वहां रहती हूँ मैं। आप लोग शिफ्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आके पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ये फ्रेश जूस। आई सी, इसका मतलब है कि काफी मेहमान नवाज है आप। जी, वो आपके घर में कोई खातून नहीं है क्या? जी जी, आप हमें तशरीफ ले जाइए, मेरी अम्मी और बहन अंदर मौजूद है। जी। कमेटी के पैसे क्यों नहीं पहुंचाए तूने? वो मेरे बेटे को तनख्वाह नहीं मिली, जब मिल जाए तो मुझे दे दूंगी पैसे। अरे तेरा बेटा तनख्वाह लाए ना लाए ये मेरा मसला थोड़ी है, मुझे तो कमेटी दे। 2-4 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गई? 2-4 दिन रुक जाओ। जिसकी कमेटी है ना, वो औरत पैसे के लिए जान को आ जाती है। तुम अपने पास से दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। सही बात है, कानून का खजाना भरा पड़ा है ना मेरे पास, जिसमें से निकाल निकाल के तेरी कमेटियां भरती रहूं। बात सुन भाई, 2 दिन के अंदर अंदर मेरी कमेटी पहुंचा दे, नहीं पहुंचाएगी तो कमेटी तोड़ दूंगी, याद रखना। जम्मो नाम है मेरा। चल बंद कर दरवाजा। अम्मी, अब देखें सही है? हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही है। तुम ऐसा करो, ये चीजें ना अपनी मर्जी से सेट कर लो, मुझे खाना बनाना, तुम्हारे बाबा आते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी आप लोगों ने सारा घर सेट कर लिया। अभी तो आप लोग आए थे, मुझे तो लगा 2 से 3 दिन लगेंगे सेटिंग करने में। लगे तो 2 दिन ही है, मगर शायद आपको आज पता चला है। मेरा नाम अनायमा है और ये है मेरी अम्मी। अच्छा, मेरा नाम शनीला है। मोहल्ले में सब लोग मुझे प्यार से शन्नो कहते हैं। अच्छा बैठो ना बेटा। ये आपके लिए। ये क्या है? फ्रेश जूस है आंटी। वो जल्दी में आई हूँ ना, तो सिर्फ जूस लेकर आई, लेकिन रात का खाना आप लोग मत बनाइएगा, मैं खुद लेकर आऊँ। अरे नहीं बेटा, भला आप क्यों तकल्लुफ करोगी, हम खुद ही बना लेंगे। अच्छा बैठो तो सही ना, बैठो। आप हमें खुशामदीद कहने आ गई, हमारे लिए ये भी बहुत है। नहीं आंटी, आपको पता है मेरी अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, तो बस रात का खाना तो मैं ही बना के लाऊंगी। लगता है आपकी अम्मी बहुत मिलनसार है बेटा। जी हाँ, बिल्कुल खास ही मिलनसार है। सारा मोहल्ला उन्हें जानता है और
वो सारे मोहल्ले को जानती है। लगता है आपकी अम्मी की मोहल्ले वालों से काफी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं आपसे छोटी हूँ और छोटे काम करते हैं, मैं जाके चाय बना लूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। मगर हमारे घर में छोटे बड़े सभी काम करते हैं, क्यों मामा? हाँ बिल्कुल। अच्छा आप बताएं आपकी तालीम क्या है? जी पढ़ती ही रहती हूँ, हर वक्त पढ़ाती भी हूँ। अच्छा जी। भाई माँ किधर है? वो आपके लिए दलिया और सूप बनाने घर गई हैं। क्या जरूरत थी उसे जाने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके पसंदीदा सूप और जौ का दलिया, पीछे वहां रखो। क्या जरूरत थी तुम्हें घर जाने की? यहाँ मर्दाना वार्ड में रूबी को अकेला छोड़ के चली गई तुम। अरे रूबी अकेली कहाँ है, अपने अब्बू के साथ है। अच्छा मैं यहाँ से डिस्चार्ज कब होगा? डॉक्टर ने कहा है आपको कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा तुम एक काम करो, ये इसको रूबी को घर छोड़ के आ जाओ। अच्छा मैं जब तक आप सूप तो पी लेना। अच्छा ना बेटा। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी बख्श दे। या अल्लाह अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी, मेरे मुंह पे काने लग जाएगी। या अल्लाह माफ कर दे। क्या हो गया अम्मी, क्यों दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह को याद कर रही हैं, खैरियत है, क्या हुआ? अरे नोमी बेटा मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अगर हिदायत को कुछ हो गया तो? अरे यार कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, और वैसे भी आपके ऊपर टेंशन अच्छी नहीं लगती। कैसे ना लूं टेंशन, तेरे अब्बू उस रकम का पूछ रहे हैं जो मैंने लॉकर से निकाल के तुझे दी थी। ओह वो क्या करूं नोमी, मेरी जान तो दो धारी तलवार पे लटकी हुई है, जरा तू पता तो कर इनायत कैसा है। अरे मैं इस वक्त कैसे पता करूंगा? अरे क्या अब ये भी मैं बताऊंगी? अरे रूबी को फोन कर ले, दो चार बातें ही सुनने को मिलेंगी ना। पहली बात तो ये है कि वो मेरा फोन नहीं उठाएगी, और अब इसके बाद तो बिल्कुल ही मेरा फोन नहीं उठाएगी, और दूसरी बात ये है कि मुझे दो चार बातें हजम नहीं होती। आपको आदत है आप फोन करें और बात करें। तौबा तौबा, कैसा तोता चशम बेटा है, जहाँ मुसीबत में देखता है वहीं हरी झंडी दिखा देता है। अच्छा भाई ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सुबह किसी दोस्त को अस्पताल भिजवा दूंगा और पूछ लूंगा कैसे हैं। अरे जाने को तो मैं भी चली जाऊं ढीठ बनकर, लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किए किराए पर पानी फिर जाए। पहले पता तो चले कि ऊँट किस करवट बैठता है, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। अम्मी आप यहाँ बैठ के सोचती रहे आपने क्या करना है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई तू जाके सो जा, मैं तो यहीं सोऊंगी और यहीं बैठूंगी, ताकि खलील को लगे कि भाई के गम में मेरी बीवी कितनी परेशान हो रही है। शाबाश, करती रहे ड्रामे। सारंग, खुश शक्ल, पढ़ा लिखा और पैसे वाला, क्या बात है शन्नो, ये है वो शख्स कि जो तेरे मयार पे पूरा पूरा उतरता है, बल्कि पूरे से भी कुछ ज्यादा। अरे वाह। अब मालूम ये करना है कि कहीं इसका टांका किसी के साथ फिक्स तो नहीं हुआ हुआ, ऐसा ना होना कि कहीं इसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो या फिर मंगनी शंगनी हो गई हो। तौबा है शन्नो, जब भी सोचती है उल्टा ही सोचती है, तेरे मुंह में खाक। हाय ओ रब्बा, इतना अच्छा है ये, इसे तो सिर्फ मेरा ही होना है, शन्नो का सारंग। लेकिन तुम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा, बल्कि बहुत कुछ बदलना होगा खुद में, और मैं बदलूंगी, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश निश्ता। अब ये पहले से बहुत बेहतर है, अब आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, आप रिसेप्शन से अपनी डिस्चार्ज स्लिप बनवा लीजिएगा। 1 हफ्ते तक इनको दवाएं देनी होंगी, उसके बाद दोबारा मुआयने के लिए लाना होगा। ओके जी? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी। मैं रिसेप्शन से आती हूँ।
भाई भाई उठता ही रहता है भाई। क्या? उठो ना भाई, अब उठ भी जाओ, मुझे बाहर से कुछ मंगवाना है खाने का। क्या हो गया तुम्हें चलो? हर वक्त बच्चों की तरह भूख भूख करती रहती हो, जाके किचन में बना लो कुछ। नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे ना बाहर से कुछ खाना है, और वो भी मुझे खाना है दही बड़े, वो भी खालिद के, मजेदार। खालिद की दुकान के? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता है कितनी दूर है वो? तो क्या हो गया भाई, एक ही तो बहन है, वो भी इकलौती, कितनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते क्या उसकी? एक तो इकलौती और छोटी बहन होने के जो फवायद है ना, तुम अच्छे तरीके से उठाती हो। चला जाता हूँ, कमर सीधी करने दो मुझे थोड़ी देर। बिल्कुल नहीं, अभी और इसी वक्त। अरे भाई कहा ना कमर सीधी करने दो, जा रहा हूँ। तुम्हारा यही नहीं खत्म होता भाई, कर दो ना, इकलौती बहन की इकलौती ख्वाहिश है, पूरी कर दो ना, और वो भी वो बहन जो ना जाने के बदले से स्टार चली जाएगी। क्या 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 कहा तुमने? नहीं, मैंने बोला मुझे गिरने में देर नहीं लगेगी, मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कभी भी यहाँ से वहाँ गिर जाऊंगी, ला दो ना। अच्छा भाई जा रहा हूँ, जाके कमरे में लेटो, इससे पहले कि गिर जाओ तुम अस्पताल ले जाना पड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं ये भी इंतजार कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना इधर। अरे भाई जाओ कमरे में लेटो, अंगड़ाई फंसाती मेरी। सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। हाँ ठीक है जाओ, चलो ला रहा हूँ। दही 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 बड़े। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। शुक्र अल्लाह का आप वापस आ गए हैं। बेटा सबके का गोश्त लिया। इस पर हाथ लगा दीजिए, सदके के लिए रखा था। जाओ बेटा, इसको वहीं रख दो, और फिर मैं जाऊंगी ना बाहर, किसी गरीब को दे दो। साहिदा, आपा ने कोई फोन किया था क्या? नहीं, मुझे आपा से ये उम्मीद नहीं थी। जब वो जो नोटिस आया है अदालत की तरफ से, उसका कुछ सोचा तुमने? आप क्यों परेशान होते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बहुत हिम्मत और सब्र वाली। अपने कमरे में वहीं जाकर मिल लो उससे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई। क्या आप मुझे कोर्ट का नोटिस लाकर दिखा सकती हैं? जी बेटा ले आओ, अलमारी में ही रखा है। चले, आप खुश है ना बेगम साहबा? हम बाप बेटों की मेहनत वसूल। आप जिस हद तक गिर सकती थी आप गिर चुकी थी। क्या बात है जायदा, तुम इतना गुस्से में क्यों? पापा ने रिश्ते का भरम और मेरा एतमाद दोनों मलजा मिट कर दी।